अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने देखा शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, एग्रीगेट सप्लाई का उनका कंपैरिजन, उनकी शिफ्टिंग और एंड मूवमेंट। ठीक है, आज हम स्टिकी वेज मॉडल देखेंगे जो बेसिकली आपके एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, स्टिकी वेज मॉडल के अकॉर्डिंग आपकी जो नॉमिनल वेजेस हैं वो रियल लाइफ में बड़ी स्लगिश होती हैं। मींस कि जब भी प्राइसेस चेंज होते हैं तो आपकी नॉमिनल वेजेस फ़ौरन से चेंज नहीं हो जाती हैं। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में कि जब आपकी प्राइसेस चेंज होती हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, आपकी नॉमिनल वेजेस इंक्रीज़ होती हैं और रियल वेजेस जो हैं वो सेम रहती हैं। दूसरा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा शॉर्ट रन में कि जब आपकी प्राइसेस चेंज होती हैं, नॉमिनल वेजेस जब आपकी सेम रहती हैं तो आपकी रियल वेजेस चेंज होती हैं और रियल वेजेस और प्राइसेस का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है आपस में। ठीक है, तो इधर वो कहते हैं कि जब भी इंडस्ट्रीज जो है रिगार्डिंग जो है वेजेस को भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट करते हैं, तो वो लार्ज पीरियड के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि प्राइसेस के चेंज होने से आपकी नॉमिनल वेजेस एकदम चेंज नहीं हो जाती। ठीक है, हालांकि हमने लॉन्ग रन में ही पढ़ा है कि प्राइसेस के चेंज होने से नॉमिनल वेजेस चेंज होती हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके जो लास्ट टाइम पीरियड के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें भी प्राइसेस के चेंज होने से आपकी वेजेस एकदम से चेंज नहीं हो जाती। ठीक है, इवन के जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी नहीं हैं, लेकिन जब भी वो कोई वर्कर रखते हैं तो उससे एग्रीमेंट करते हैं वेजेस का। ठीक है, उससे बात करते हैं, पहले से ही वेजेस सेट कर दी जाती हैं और जब जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर प्राइसेस चेंज भी हों तो वेजेस एकदम से चेंज नहीं होते हैं। उसके लिए एक टाइम लैग जो है वो इन्वॉल्व होता है। मींस एक पीरियड इन्वॉल्व होता है जिससे वेजेस जो है वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए वो बात करते हैं कि जब भी आपकी प्राइसेस चेंज होंगी, आपकी नॉमिनल वेजेस चेंज नहीं होंगी, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी रियल वेजेस जो हैं वो डिक्रीज़ करेंगी। जब आपकी रियल वेजेस डिक्रीज़ करेंगी तो लेबर की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो फर्म जो है वो लेबर ज़्यादा हायर करेगी, ज़्यादा एम्प्लॉय करेगी। तो जब लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय होगी तो आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये बात आपका स्टिकी वेज मॉडल करता है। बेसिकली क्या बात है कि जो प्राइसेस के चेंज होने से आपकी नॉमिनल वेजेस जो हैं वो एकदम से चेंज नहीं होती, क्योंकि लार्ज टाइम पीरियड में भी आपकी जब प्राइसेस चेंज होती हैं तो आपके नॉमिनल वेजेस में टाइम लगता है उनको चेंज होने में। ठीक है, और उन सब फैक्टर्स को देखते हुए आपकी जब भी प्राइसेस चेंज होंगे आपकी रियल वेजेस चेंज होंगी, लेकिन आपकी नॉमिनल वेजेस जो है वो फिक्स रहेंगी। उससे क्या होगा, रियल वेजेस डिक्रीज़ करने से डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, डिमांड जो है लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जब लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपकी आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद है कि जो आपकी फॉर एग्जांपल लेबर और फॉर्म्स जो हैं वो आपस में निगोशिएट कर लेते हैं। ठीक है, और अपने वेजेस को डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो किस बेस पे जो है वो नॉमिनल वेजेस को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि नॉमिनल वेजेस जो है वो आपकी डिपेंड करेंगी आपकी टारगेटेड रियल वेज रेट पे, यानी कि रियल वेज रेट फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइसेस, यहाँ प्राइसेस फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, इन बेस पे जो है वो एग्रीमेंट साइन कर देंगे। मींस आपकी जो नॉमिनल वेज है वो किस पे डिपेंड कर रही होगी, आपके रियल टारगेटेड वेज रेट पे और एक्सपेक्टेड प्राइसेस पे। ठीक है, सिंपली जब आप नॉमिनल वेजेस को प्राइसेस पे डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपके पास रियल वेज रेट आ जाता है। तो आपका रियल वेज रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके टारगेट रियल वेज रेट पे, एक्सपेक्टेड प्राइस पे और एक्चुअल प्राइस पे। एक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस लेवल ये होगा, बट एक्चुअल प्राइस लेवल जो होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक जिस पीरियड में आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हो उसका एक्चुअल प्राइस लेवल क्या होगा। ठीक है, और एक इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल क्या हो सकता है और आपका रियल वेज रेट क्या हो सकता है। ठीक है, जब भी आपका एक्चुअल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा आपके एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल से, मीन्स
कि आपने जो सोचा हुआ था एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल कि ये होगा, उससे ज़्यादा आपका एक्चुअल प्राइस लेवल हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपकी रियल वेजेस जो हैं, टारगेट रियल वेजेस, वो लेस होंगी। जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ता है वैसे वैसे रियल वेजेस जो हैं वो कम होती हैं। तो इसी तरह आपकी टारगेटेड रियल वेज में रेट में भी ये होगा कि जब भी आपकी एक्चुअल प्राइस लेवल जो है आपके टारगेट प्राइस लेवल से भी ज़्यादा होगा तो आपकी रियल वेजेस जो हैं वो कम होंगी, ठीक है। और दूसरी साइड पे जब भी आपका एक्चुअल प्राइस लेवल जो है वो कम होगा आपके टारगेटेड प्राइस लेवल से या एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल से, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी रियल वेजेस जो हैं वो इंक्रीज होंगी, ठीक है। इन सब अजम्पशंस को देखते हुए उसके अलावा वो कहते हैं कि आपके डिमांड फॉर लेबर जो है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर को डिटरमिन करती है, ठीक है। जितनी डिमांड होगी उतनी ही उस बेस पे जो है वो आपकी लेबर यूनियंस जो हैं वो बारगेनिंग करेंगी और अपनी वेजेस जो हैं वो सेटल करेंगी, ठीक है। जब वेजेस सेटल हो जाएंगी तो लेबर अपनी सप्लाई देगी और आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वो उनके अकॉर्डिंग आपकी जो लेबर है वो डिपेंड कर रही है डिमांड फॉर लेबर पे और रियल वेज रेट पे, ठीक है। तो हम इसे ग्राफिकली देख लेते हैं। बेसिकली 3 पैनल डायग्राम है जिसमें पैनल ए और पैनल सी ये आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। ये जैसे जैसे आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी वैसे वैसे आपकी रियल वेज रेट जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी और आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। पैनल ए जो डायग्राम ए ये बता रही है कि जैसे जैसे रियल वेज रेट डिक्रीज़ करेगा आपकी डिमांड फॉर लेबर जो है वो इंक्रीज़ करेगी, यानी कि लेबर की एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी L1 और L2, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे ही आपकी लेबर की एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी वैसे ही आपका आउटपुट लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही लेबर की हायर ज़्यादा करेंगे तो गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। और आपके पास एग्रीगेट सप्लाई का पॉजिटिवली स्लोप आएगा। और आपने शॉर्ट रन में भी देखा था कि आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है। और यहाँ पे भी यही बताया कि जब प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी रियल वेज रेट डिक्रीज़ होगा, लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपका आउटपुट लेवल Y1 से Y2 इंक्रीज़ होगा, मींस Y1 से Y2 इंक्रीज़ आया है, ठीक है। ये तीनों पैनल ये बताते हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं अनएक्सपेक्टेड प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो रियल वेज रेट डिक्रीज़ करेगा, लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लेबर मोर ज़्यादा एम्प्लॉय होगी और जब लेबर ज़्यादा एम्प्लॉयड होगी तो आपका जो है आउटपुट इंक्रीज़ होगा। आपका स्टिकी वेज मॉडल जो है वो ये स्टेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो नॉमिनल वेजेस हैं वो रिजिड और फिक्स्ड वेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें आपके आउटपुट जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल पे प्लस आपके एक्चुअल प्राइसेस पे और माइनस एक्सपेक्टेड प्राइसेस पे, ठीक है। तो वो हमारे पास ये जो पॉजिटिवली स्लोप आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व आया वो यही चीज़ जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। कल हम जो है वो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।